माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर इन चैप्टरों में से फिर आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इनको अच्छे से करना पड़ेगा। आपके पेपर में ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, आप 100% उसको अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के गैस पेपर जितने भी पेपर हैं उनको मैंने देख के उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बड़े वाली पूछी हुई है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन एक कर लेना। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क शोइंग पोलैरिटी। वाई डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर विद इन सच फॉर्क। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में डीएनए रेप्लिकेशन ही लिखनी है और उसकी डायग्राम आपको ड्रा कर देनी है जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क को आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है व्हाट इज एन इंडिविजुअल ओप्रॉन। एक्सप्लेन the regulation of gene expression in prokaryotic with the help of lac operon। आपको इंडिविजुअल ओप्रॉन लिखना है और आपको लैक ओप्रॉन के बारे में बताना है डायग्राम की मदद से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला है वो है डिस्क्राइब ब्रीफली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी कि इसमें आपको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बतानी है डीएनए की, यानी कि वही डीएनए रेप्लिकेशन का ही मैकेनिज्म आपको बताना है ब्रीफली। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मल्टीपल एलीलिज्म। आपको ये क्वेश्चन पूछना है, जितने भी एलील हैं आप वो अच्छे से कर देना, वो आपको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ भी आपको करने पड़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ को डोमिनेंस हो गया। जितने भी लॉ हैं ये सब आप कर देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है डिस्क्राइब हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू शो डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो आपको बताना है कि उन्होंने जो जिसमें प्रूव किया था डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आपको हर्शे चेज का और ग्रिफिथ और अवेरी का दोनों एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट डीएनए डबल हेलिक्स विद वेल लेबल डायग्राम। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताना है इसमें और लेबल डायग्राम बनानी है और उसको लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस लैक ओप्रॉन मॉडल विद डायग्राम। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैक ओप्रॉन मॉडल डायग्राम के साथ ये आप कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ वाज इट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय whom। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड ग्रिफिथ एंड अवेरी शो एक्सपेरिमेंटली दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है हर्शे चेज का और ग्रिफिथ और अवेरी का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी लॉ हैं वो सब कर लेना। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ को डोमिनेंस। इसमें एक्सप्लेन करना है को डोमिनेंस का फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ क्रॉस आपको इसके साथ बनाना पड़ेगा, तभी एक्सप्लेन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है डिफाइन जेनेटिक कोड एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड करना है आपको, डिफाइन करना है और उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं विद हेडिंग्स के साथ करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन वही फिर से रिपीट हो रहा है व्हाट इज को डोमिनेंस एंड एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू ABO ह्यूमन ब्लड ग्रुप। को डोमिनेंस को बताना है होती क्या और एक्सप्लेन करना है ह्यूमन ब्लड ग्रुप की एग्जांपल देके, मतलब स्पेशल रेफरेंस आपको करके बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है डिफाइन मल्टीपल एलील विद सूटेबल एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मल्टीपल एलील क्या होती है और एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिनोमिना मल्टीपल एलीलिज्म का। इस फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन। अच्छे से अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर के लिए या आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सेकंड चैप्टर
के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको बताना है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड है वो बताने हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो और जो वो डायग्राम होती है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है वो बताना है और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के। तो इससे आप एबायोटिक कंपोनेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है वो बताना है और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के। तो इससे आप एबायोटिक कंपोनेंट भी कर लेना, बायोटिक कंपोनेंट भी कर लेना, क्योंकि वो कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज पॉपुलेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में बताना क्या होती है और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोमास एनर्जी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमास। बायोमास एनर्जी बतानी है क्या होती है और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गिव एन अकाउंट ऑफ फैक्टर लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, चांसेस हैं कि वो आपको पूछ सकते हैं। बताना है फैक्टर जो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब सक्सेशन इन पॉन्ड। मतलब आपने इसमें क्या करना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की आपको डेफिनेशंस करनी है और उसका फिनोमिना बताना है, वो चाहे वाटर में हो या फिर उसमें रॉक में हो, आपको दोनों करने हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस हैं कि आ सकता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम तो यही दोनों क्वेश्चन पूछे हुए थे, सक्सेशन वाला और बायोडाइवर्सिटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। उसका अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन टर्म ऑफ म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। तो आपको ये भी करना पड़ेंगी, जितनी भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है वो सारी आपको करना पड़ेंगी। इधर तो 3 ही मेंशन की हैं, लेकिन आपको सारी करनी पड़ेंगी। उसके बाद है, डिफाइन एग्रोकेमिकल, नेम 3 एग्रोकेमिकल एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। आपको डिफाइन करना है एग्रोकेमिकल के होते हैं और 3 एग्रोकेमिकल के नाम बताने हैं और उनके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का वो है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लोबल वार्मिंग बतानी है क्या होती है और उसके इफेक्ट बताने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर एयर पॉल्यूटेंट, डिस्क्राइब देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और उनके इफेक्ट बताने हैं क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के सोर्स बताने हैं। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। और कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हम ले सकते हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन कंजर्वेशन, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप करोगे तो अपना लॉन्ग आंसर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इसको छोड़ के और जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन उन्होंने लॉन्ग आंसर पूछे थे, मैं वो भी आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि पूछा था उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है और उसके सिग्निफिकेंस पूछे थे। एक ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। डेवलपमेंट पूछी थी फीमेल गैमेटोफाइट की एंजियोस्पर्म में, ये भी लॉन्ग आंसर आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग ही बता रही हूँ मैं सारे आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेलुलर टोटिपोटेंसी, डिस्कस दी वेरियस एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन भी पूछी हुई थी उन्होंने। तो फ्रेंड्स, ये थे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए लॉन्ग आंसर जो उन्होंने पूछे हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको इन चैप्टरों में से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉन्ग आंसर के लिए। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट आंसर के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो शॉर्ट आंसर अगर आपको देखने हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। नीचे कमेंट में बताइए मेरे को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।